बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं। 9th के मैथ्स में एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में कहते हैं सॉल्व फॉर एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बात याद रखें, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए कि सॉल्व या सॉल्व फॉर x या सॉल्व फॉर y, सिर्फ सॉल्व भी आए तो उसका मतलब यही होता है कि इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है। तो चलिए से 7.3 को स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट से वैल्यू जब निकलती हैं तो ये बात याद रखें, एब्सोल्यूट के अंदर अगर 2 है तो हम इसको 2 कह सकते हैं। अगर इसके अंदर -2 बंद करें तो जब बाहर निकलती है वैल्यू तो उसको भी हम 2 कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लस वैल्यू हो या माइनस हो, वो दोनों जब बाहर निकलती हैं तो पॉजिटिव बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। वो 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या है? एक तो ये है कि x + 3 = 5 एंड दूसरी ये है कि x + 3 = -5, क्योंकि एब्सोल्यूट की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, क्योंकि और वो जब बाहर निकलती है एब्सोल्यूट के बाद तो वो फिर पॉजिटिव बन जाती है। वो माइनस भी हो तो पॉजिटिव बन जाती है, लेकिन पहले से हमें नहीं पता होता कि ये वैल्यू प्लस है या माइनस है, तो इसीलिए हम प्लस में भी ले लेते हैं और माइनस में भी। तो ये अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी का जो होगा आंसर वो इस तरह आएगा कि s + 3 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो x = 5, ये हो जाएगा -3। x = 5 - 3 से 2 आ जाएगा। तो देखें एक हमारे पास ये आया। दूसरा जो है ये x = s + 3 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। -5 और -3 से हमारे पास आता है -8। तो ये 2 किस्म की वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं। मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट हो गया वो हो गया 2 और -8। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। -5x + 1 एब्सोल्यूट = 6। तो सेम एज क्वेश्चन 1, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। वो क्या है कि -5x + 1 = 6 and the other one is -5x + 1 = -6। +6 भी आ सकता है और -6 भी आ सकता है। तो देखते हैं। -5x = इस 1 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये -1 बन जाएगा। -5x = 6 से 1 माइनस होगा तो 5। अब डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी -5 डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पर भी -5 डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये x की वैल्यू हमें चाहिए। -5 कैंसिल, यहाँ पर 5 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। x = ये माइनस उस 1 के साथ आएगा, x = -1। दूसरी पॉसिबिलिटी को देखें। -5x = ये यहाँ आएगा तो -1 बन जाएगा और इसी तरह -5x = -7। ये जो है -5x को हम बोथ साइड्स पर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर भी -5x, यहाँ पर -5 और यहाँ पर भी -5, दोनों कैंसिल। x = - कैंसिल, सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास 7/5। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास आएगा -1 एंड 7/5। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है हमारे पास, हम कह देते हैं देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। 3/4x - 8 = 1 एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज़ 3/4x - 8 = -1। पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 3/4
एक्स इज़ इक्वल टू 8 को जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये +8 बन जाएगा। अब जो है 3/4 एक्स इज़ इक्वल टू 8 + 1 9। इस 4 को ख़त्म करने के लिए हम 4 को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये डिवीज़न में है तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे। 3x इज़ इक्वल टू 9 4 36, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 3 12 36। एक वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। दूसरी को देखें, 3/4 एक्स इज़ इक्वल टू 8 को जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये +8 बन जाएगा। 3/4 एक्स इज़ इक्वल टू 7। 4 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पर 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x इज़ इक्वल टू 7 4 28, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 28/3। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या होगा, 12 एंड 28/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस। x - 4 इज़ इक्वल टू 3 एंड x - 4 इज़ इक्वल टू -3। तो देखें, इस 4 को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये +4 बन जाएगा, ये 3 और +4। x इज़ इक्वल टू 7, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दूसरी को देखें, x इज़ इक्वल टू -3 +4, क्योंकि ये 4 यहाँ आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। x इज़ इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बन जाएगा 7 एंड 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। 3x + 4 इज़ इक्वल टू -2 एंड द अदर वन इज़ 3x + 4 इज़ इक्वल टू 2। तो पहले नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज़ इक्वल टू, ये 4 जब यहाँ आएगा तो ये -4 बन जाएगा। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पर 3x इज़ इक्वल टू -2 और -4 से -6 आ जाएगा, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 3 1 3 3 2 6। तो ये -2 एक वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पर जो है 3x + 4 इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पर ये 4 यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये -4 बन जाएगा। 2 - 4, 3x इज़ इक्वल टू 2 - 4 से हमारे पास -2 आ जाएगा। और अब जो है डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू -2/3। ये एक वैल्यू हमारे पास -2/3 आ गई। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट हमारे पास -2 एंड -2/3 आ गई। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, बल्कि यहाँ पर जो है ये देखें 0 है, तो 0 प्लस हो या माइनस हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ वाला सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है देयर आर ओनली वन पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो देखें 2x - 9 इज़ इक्वल टू 0, ये -9 यहाँ पर शिफ्ट होगा तो 2x इज़ इक्वल टू 9 बन जाएगा, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 9/2। ये इन्होंने वैसे कन्फ्यूजन के लिए दिया है ताकि यहाँ पर भी लोग देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ लिखें। मैंने भी आप लोगों को समझाने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ लिखा था, लेकिन यहाँ पर 0 है तो 0 पॉजिटिव हो या माइनस हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए देयर आर ओनली वन पॉसिबिलिटी, बल्कि देयर आर भी नहीं आएगा, देयर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो वन पॉसिबिलिटी का जो आंसर है x की वैल्यू हमारे पास 9/2 आ गई। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 9/2, इसकी एक ही वैल्यू आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, देयर आर आल्सो 2 पॉसिबिलिटीज़ +7 एंड -7। तो देखें यहाँ पर जो है हम सबसे पहले 5 को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये डिवीज़न में है तो हम बोथ साइड्स पर 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
3x माइनस 2 डिवाइड बाई 5, तो मल्टीप्लाई बाई 5 इधर भी कर लेते हैं और यहाँ पर भी कर लेते हैं। 5 कैंसिल। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35। अब इस -2 को ख़त्म करने के लिए हम -2 को इधर शिफ्ट करना या -2 के उलट जो है +2 है तो +2 बोथ साइड्स पर ऐड करना। तो +2 -2 कैंसिल। 3x इज़ इक्वल टू 35 +2 से हमारे पास 37 आता है। डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 कैंसिल। x इज़ इक्वल टू 37/3, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। दूसरी को देखें, 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू -7। यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई करें। 5 कैंसिल। 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू -35। ये 2 यहाँ पर शिफ्ट होगा तो +2 बन जाएगा, +2। 3x इज़ इक्वल टू -35 +2 से हमारे पास -33 आता है। डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 कैंसिल। x इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, -11 हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास 37/3 एंड -11 है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें, 4 एब्सोल्यूट 5x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3 यहाँ पर आएगा तो -3 बन जाएगा। 4 एब्सोल्यूट 5x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 11 -3 से 8 आ जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इसको हम बोथ साइड्स पर डिवाइड कर लेते हैं। 4 कैंसिल। अब ये जो है हमारे पास एब्सोल्यूट है और ये इज़ इक्वल टू 2, तो इससे हमारे पास जो है 2 पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पर कह देंगे कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। 5x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2, 5x माइनस 2 इज़ इक्वल टू -2। तो देखें, इस वाले को सॉल्व करते हैं। 5x इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पर आएगा तो 2 + 2 हो जाएगा। 5x इज़ इक्वल टू 2 + 2 से 4, 5x इज़ इक्वल टू 4, यहाँ पर हम बोथ साइड्स को 4 पर डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी 5 पर। 5 कैंसिल। x इज़ इक्वल टू 4/5, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दूसरी वैल्यू को देखें, 5x माइनस 2 इज़ इक्वल टू -2, 5x इज़ इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर आएगा तो ये +2 बन जाएगा। 5x इज़ इक्वल टू +2 और -2 कैंसिल तो 0 आ गया। अब 5 को हम बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे। ये देखें, 5 और 5 कैंसिल। x इज़ इक्वल टू 0 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 0। तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन सेट बन गया 4/5 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। इसमें भी हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा ना स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2/5 इन एब्सोल्यूट 4x माइनस 3, तो -9 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो -1 और ये +9 बन जाएगा। 2/5 एब्सोल्यूट 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 8। अब इस 5 को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 को बोथ साइड्स पर। ये 5 कैंसिल। 2 × 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 8 5 ज़ा 40। अब इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन के बोथ साइड्स पर 2 डिवाइड कर लेते हैं। 2 कैंसिल। एब्सोल्यूट 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2 20 ज़ा 40, ये हमारे पास 20 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। वो 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 20 एंड 4x माइनस 3 इज़ इक्वल टू -20। तो इनको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये देखें, इस 3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 4x इज़ इक्वल टू 20 माइनस 3, 4x इज़ इक्वल टू 20 माइनस 3 से हमारे पास 17 आता है। अब डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, 4 कैंसिल। x इज़ इक्वल टू 17/4।
4। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दूसरी वैल्यू हमारे पास इस तरह आएगी कि 3 को जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +3 बन जाएगा। 4x इज़ इक्वल टू -20 + 3 से हमारे पास -17 आता है। 4 हम जब बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे तो ये 4 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू -17/4। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। अच्छा ये सॉरी यहाँ पर जो है ये -3 है तो ये +3 बन जाएगा, तो ये 23 बन जाएगा, मतलब x इज़ इक्वल टू 23/4। सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आ गया वो आ गया 23/4 एंड -17/4। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।